नमस्कार, मैं हूं अर्पिता आर्या। शाम के 5 बजने वाले हैं। वक्त है आप सभी का पसंदीदा कार्यक्रम दंगल का, उसकी शुरुआत करें। उससे पहले इस वक्त बड़ी खबर राहुल गांधी से जुड़ी हुई आ रही है, उसका रुख करते हैं। राहुल गांधी की मुश्किलें अभी और बढ़ने वाली दिख रही है, क्योंकि आपको बता दें कि राहुल गांधी को पटना एमपी एमएलए कोर्ट की तरफ से भी समन मिला है। आपको बता दें, इससे पहले 2019 में लोकसभा चुनाव में उन्होंने जो बयान दिया था, मानहानि का केस लग के उनको 2 साल की सजा हुई थी। हालांकि जमानत मिल गई थी तुरंत। 30 दिन का उनके पास वक्त है ऊपरी अदालत में अपील करने के लिए, लेकिन 2 साल सजा होने के बाद उनकी सदस्यता जा चुकी है। और ऐसे में सुशील मोदी, बीजेपी के नेता, उनकी तरफ से शिकायत पर राहुल को ये समन कोर्ट की तरफ से आया है। और ये भी मामला वही है, यानी मोदी सरनेम वाले बयान पर ही राहुल गांधी को ये समन आया है। आपको बता दें, 2019 के लोकसभा चुनावों में उन्होंने ये बयान दिया था, जिसमें सीधे तौर पर बीजेपी से ओबीसी अपमान से जोड़कर देख रही है। और चलिए अब दंगल की करते हैं शुरुआत। दंगल रामनवमी के मौके पर हो रही सियासी रामलीला को लेकर है। रामनवमी का त्यौहार पूरे देश में शांतिपूर्ण ढंग से मनाया गया। महाराष्ट्र और गुजरात से सांप्रदायिक हिंसा की छिटपुट खबरें आई, लेकिन इस बार की रामनवमी पर असली राजनीति अगर कहीं दिख रही है तो वो बंगाल में। दरअसल इस बार रामनवमी के दिन ही ममता बनर्जी केंद्र सरकार के खिलाफ धरने पर बैठ गई। 2 दिन के धरने पर बैठी ममता बनर्जी का आरोप है कि केंद्र सरकार ने मनरेगा तक का पैसा नहीं दिया। लेकिन बीजेपी सवाल उठा रही है कि मुख्यमंत्री पद की संवैधानिक शपथ लेने वाली ममता धरना कैसे दे सकती है। बीजेपी का यह भी आरोप है कि ममता बनर्जी ने जानबूझकर रामनवमी के दिन धरना देकर हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाया। बीजेपी कह रही है कि ईद पर छुट्टी देने वाली ममता बनर्जी रामनवमी की छुट्टी तक नहीं दे रही है। हालांकि बीजेपी का दावा है कि पश्चिम बंगाल में 10,000 शोभा यात्राएं निकाली हैं और 1 करोड़ राम भक्त शामिल हुए हैं। और बीजेपी के दबाव में पहली बार रामनवमी पर तृणमूल कांग्रेस की ओर से शोभा यात्रा निकाली गई है। इन तमाम दावों और आरोपों के बीच सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या रामनवमी पर ममता बनर्जी के धरने से हिंदुओं की भावनाओं का अपमान हुआ है? क्या पश्चिम बंगाल में रामनवमी पर दोनों दलों की ओर से सियासी रोटी सेकने की कोशिश हो रही है? क्या केंद्र सरकार पर फंड रोकने का ममता बनर्जी का आरोप सियासी है? ऐसे तमाम सवालों पर आज के दंगल में बड़ी चर्चा करेंगे, लेकिन आपको यह रिपोर्ट सबसे पहले दिखाते हैं। रामनवमी पर दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में 3 किलोमीटर के बजाय 100 मीटर के दायरे में ही शोभा यात्रा निकली, लेकिन शांतिपूर्ण रही। सीएम योगी के उत्तर प्रदेश में रामनवमी पर अयोध्या में रामलला के मंदिर की खूबसूरत सजावट हुई थी। सीएम योगी की कन्या पूजन की तस्वीरें भी सामने आई। त्योहार शांतिपूर्ण गुजरा, लेकिन इस रामनवमी पर बड़े हादसे भी हुए। गोदावरी जिले में पूजा पंडाल में भयानक आग लग गई। गनीमत रही कि इस आग में किसी की जान नहीं गई। रामनवमी के मौके पर मध्य प्रदेश के इंदौर में भी एक हादसा हुआ, जहां मंदिर की बावड़ी की छत गिरने से 20 से ज्यादा लोग कुएं में गिर गए। तुरंत राहत बचाव कार्य शुरू किया गया। गनीमत रही कि किसी की जान नहीं गई। रामनवमी जैसे मौके पर देश के कुछ हिस्सों में हिंसा की तस्वीरें आई। महाराष्ट्र के संभाजी नगर में 2 युवकों के झगड़े में सांप्रदायिक तनाव का रंग ले लिया। मारपीट, तोड़फोड़ से लेकर आगजनी तक हुई। उधर वडोदरा में भी रामनवमी की शोभा यात्रा पर पथराव की तस्वीर देखने को मिली। लेकिन इस बार की रामनवमी पर असली राजनीतिक दंगल पश्चिम बंगाल में हुआ। मालदा में एक तरफ हिंदू मुस्लिम समुदाय के लोगों की ओर से निकाली गई रामनवमी की शोभा यात्रा में हथियारों की चमक दिखाने की कोशिश की गई, तो मानिकपुर में तरह तरह के हथियारों का प्रदर्शन किया गया। शोभा यात्रा में हथियारों के प्रदर्शन से कोई अशांति तो नहीं हुई, लेकिन रामनवमी से पहले ममता बनर्जी के एक बयान के बाद त्योहार पर सियासी तिकड़मबाजी शुरू हो गई। आमी रामनवमीर मिছিল আটকাবো না, কিন্তু মনে রাখো মিছিল আমরাও করবে, তোমরাও করবে। রমজান মাসও চলছে, রোজার মাসও চলছে। একটা মুসলিম এরিয়ায় গিয়ে হামলা করলে মনে রাখো তার বিরুদ্ধে আইনত পদক্ষেপ নেবে। ममता के इस बयान के बाद बीजेपी ने ममता बनर्जी को राम विरोधी ही नहीं, हिंदू विरोधी साबित करना शुरू कर दिया। সেই কারণে কখনো মমতাময়ী, কখনো মমতা হিজাব পরা মমতা, কখনো মমতা বোরখা পরা মমতা,
কখনো মমতা রোজা রাখা মমতা, তাই ওর ভেলকি জানা যাবে না, ও হিন্দু কিনা আমরা জানি না। बीजेपी ने आरोप लगाया कि रामनवमी जैसे उत्सव पर छुट्टी करने और उत्सव मनाने के बजाय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी मुसलमानों को खुश करने के लिए धरने पर बैठ गई हैं। সারা দেশে রামনবমী উদযাপন হচ্ছে, বাংলায়ও হচ্ছে। যে মমতা ব্যানার্জি ঈদে দুদিন ছুটি দেন, রামনবমী ছুটি দেননি, উল্টো রামনবমীতে ধর্নায় বসে আছেন। हालांकि बीजेपी ने राम के नाम की हिंदुत्ववादी राजनीति का दावा करते हुए इस बार बंगाल में 10,000 शोभा यात्राएं निकालने और 1 करोड़ लोगों के साथ रामनवमी उत्सव मनाने का दावा किया है। लेकिन पहली बार टीएमसी के हिंदी प्रकोष्ठ की ओर से भी ममता बनर्जी की फोटो लगाकर पश्चिम बंगाल में रामनवमी की शोभा यात्रा निकाली गई। बीजेपी तंज कर रही है कि उनकी वजह से ही मजबूर होकर ममता बनर्जी को दिखावा भी करना पड़ रहा है। कोलकाता से सूर्यग्री रॉय के साथ आज तक ब्यूरो। तो खास मेहमान इस वक्त चर्चा में हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले तारुफ आपका मेहमानों से करा देते हैं। सैयद जफर इस्लाम प्रवक्ता बीजेपी के इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभय दुबे प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के इस वक्त हमारे साथ हैं। जूही विश्वास प्रवक्ता टीएमसी के इस वक्त हमारे साथ हैं। अजय आलोक राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ हैं। थोड़ी देर में गार्गी रॉय राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ जुड़ेंगी। जूही, मैं आपके साथ शुरुआत करना चाह रही हूँ। आप कह रही हैं, आपकी पार्टी कह रही है कि भाई फंड नहीं मिल रहा केंद्र की तरफ से और इसको लेकर आप धरना दे रहे हैं। कहाँ दिक्कत है जिसकी वजह से धरना देने की नौबत आई? जी चित्रा जी, पहले मैं आपको रामनवमी का शुभकामनाएं, सभी को दर्शकों को आज तक के रामनवमी का शुभकामनाएं। ठीक है जूही जी, बस मेरा नाम करेक्ट कर लीजिएगा। अर्पिता आर्या बोल रही हूँ जी, रखिए अपनी बात। जी, हम ये बोलने चाह रहे हैं कि देखिए, आज जो फंड के लिए जो धरना है, ये धरना कोई दिन देख के, रामनवमी देख के ये बैठा नहीं गया है। कल से ये धरना हो रहा है, आज चालू नहीं हुआ है। ये धरना लगातार चल रहा है। ममता बनर्जी के कल से चालू है, आज भी चल रहा है, आज शाम को खत्म हो जाएगा। तो ये धरना देने के कारण कई सारा है। जैसे पहली बात तो हमने बोला कि इतने ज्यादा विपक्षियों को टारगेट सीबीआई और ईडी ने अगर किया है तो कोई अपोजिशन पार्टीज को किया है, जैसे कि तृणमूल कांग्रेस को किया है। अगर आप देखेंगे बंगाल में लास्ट 21 सीबीआई हुआ है 21 महीने में, मतलब 4 महीने में 1 तो सीबीआई इंक्वायरी कर दिया गया सारे ऑपोजिशन के लीडर के खिलाफ। कोई भी एक लीडर दिखाइए बीजेपी का जिसके खिलाफ आज तक ये दो चीजें अलग रखते हैं। ईडी की कार्रवाई, जांच एजेंसियों जांच एजेंसियों की कार्रवाई, एक सेकंड, जांच कार्रवाई ईडी, ये थोड़ा अलग रखिए। आज का मुद्दा धरने को लेकर और फंड ना मिलने को लेकर है, तो जरा इस पर केंद्रित रहते हैं। आपने कहा कि आप लगातार, आपकी सरकार प्रोटेस्ट कर रही है। मुझे बताइए कितनी बार प्रोटेस्ट फंड को ना लेने के लिए ममता बनर्जी धरने पर बैठी है? कितनी बार हुआ ऐसा? देखिए चित्रा जी, पहली बात तो यह है कि देखिए, धरने आज फंड और सीबीआई ईडी के खिलाफ भी हो रहा है। सारे मुद्दे एक साथ होके तभी ये धरने हो रहा है। ऐसे नहीं कि सिर्फ फंड के खिलाफ हो रहा है। फंड तो नहीं दे रहा है, इंजस्टिस हो रहा है बंगाल के साथ। एकमात्र वेस्ट बंगाल है जो मनरेगा का अभी भी पैसा नहीं मिला है। 100 दिन के जो लोग काम करते हैं, गरीब लोग, उनको भी पैसा नहीं मिला। तो आज कोई स्टेट नहीं है जिसका पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट ने रोक के रखा है। सिर्फ बंगाल का पैसा उन्होंने रोक के रखा है। ठीक है, धरना तो इस बारे में होगा ही ना, दोनों चीज। ठीक है, धरना होगा, लेकिन आज के दिन क्यों? आपने कहा लगातार हो रहा है और लगातार के बाद आप ये भी कह रही हैं कि कल से धरना। एक सेकेंड, आपने कहा लगातार हो रहा है धरना, ठीक है, फिर आपने कहा कल से हो रहा है और आज समाप्त हो जाएगा। तो कल और आज को लगातार कैसे? मतलब ये लगातार या तो पूरे हफ्ते हो रहा होता, बहुत लंबे वक्त से ममता दीदी कर रही होती, अचानक से रामनवमी के वक्त ही ये दिन आपने क्यों चुना? देखिए, रामनवमी के दिन कोई धरना नहीं चुने गए हैं। ये धरना का दिन इसीलिए चुने गए हैं कि लगातार हम लोग ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के खिलाफ बोल रहे हैं। हमारे पार्लियामेंट में भी हमारे एमपीज लोग लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि हमारी जो मांगे हैं वो पूरी करो, जो पैसा हमको नहीं मिल रहा है। मैंने पूछा कितनी बार, कब से आप धरना दे रही हैं, आपकी पार्टी दे रही है, आप नहीं बता पाए। 2 दिन से दे रहे हैं, 2 दिन से। फिर ये लगातार कैसे हुआ मैम? मुझे ये समझाइए ना। ये तो अभी हुआ पार्लियामेंट में, पार्लियामेंट नहीं, मैं ममता दीदी की बात कर रही हूँ। ममता दीदी बंगाल में ऐसे कितनी बार अभी ये डेट पहले से चुना गया, कोई रामनवमी का इशू नहीं है। रामनवमी हर साल होता है बंगाल में, कोई नया आज का नया नहीं हो रहा है। हर साल रामनवमी बंगाल में होते हैं। रामनवमी में हर साल जुलूस निकालते हैं, ये कोई नया चीज नहीं है। किसी ने नहीं रोका, किसी ने बीजेपी को बात पलट गई। मैं जुलूस की बात ही नहीं कर रही, मैं धरने की बात कर रही हूँ। जुलूस की बात नहीं कर रही, वो तो हर बार होता है, लेकिन जो इस बार नया हो रहा है वो ममता दीदी धरना दे रही है रामनवमी के दिन।
ये नया हो रहा है, मैं उस पर रामनवमी पूछ के रही हूँ। दिन देख के हम लोग धरना ठीक नहीं किया, मतलब धरने का दिन ठीक नहीं किया। हाँ। धरने के दिन ठीक हुआ है, लगातार पार्लियामेंट सेशन के जो बीजेपी के लोग के रखे थे, जो बोलने नहीं ठीक दे है, रहे, समझ गए, opposition क्लियर को, हो गया। अब तो एक और चीज लगातार क्लियर कर हंगामा हो रहा है, दीजिए। इसी ठीक के लिए हम लोग है, धरना जी, दे जी। रहे हैं। अब जरा एक और कहाँ चीज पे बता बोले? दीजिए, पार्लियामेंट में नहीं बोलने आपके देंगे, बाहर लिए नहीं बोलने देंगे। आपकी कैसे बोलेंगे? आपकी पार्टी ये सारे जनता जो है उन सबके लिए समान भाव से काम करती है या किसी खास समुदाय के लिए खास काम? ये तो बहुत नैरेटिव आप लोगों ने सेट करने की कोशिश की थी 2021 सवाल है। इलेक्शन से पहले। मैं सवाल एक पूछ रही हूँ, जूही जी। ये नैरेटिव सेट करने की कोशिश की थी, लेकिन ये हुआ नहीं है। बंगाल की जनता ने उनको धूल चटा के 2021 में वापस कर दिया बीजेपी को। ठीक। कोई तुष्टिकरण के नैरेटिव यहाँ पर तुष्टिकरण, नहीं ठीक है। चलेगा। कोई भी लेकिन फिर ऐसा समुदाय के क्यों है? नाम पे- अगर आपके कोई भी लिए हर समुदाय के बराबर नाम है, पे एक नहीं सेकेंड होगा। जूही जी, अगर आपके लिए हर समुदाय बराबर है, आप कह रही हैं ये इनका एजेंडा है, बीजेपी वालों का एजेंडा है, ठीक है। बीजेपी वालों ने तो ममता बनर्जी से नहीं कहा होगा कि आप एक काम कीजिए, ईद पर छुट्टी दे दीजिए, रामनवमी पर छुट्टी मत दीजिए। ये तो आपकी सरकार ने स्वविवेक से किया, यानी अपनी समझ से किया। देखिए अर्पिता जी, रामनवमी में छुट्टी कभी भी वेस्ट बंगाल के कैलेंडर में नहीं रहा है। आज नहीं, आज पहले से अगर आप देखेंगे, ऐसा नहीं कि रामनवमी की छुट्टी बंद कर दिया गया। रामनवमी जब यहाँ पर लेफ्ट फ्रंट गवर्नमेंट था 34 इयर्स, तब भी रामनवमी का कोई छुट्टी गवर्नमेंट की ओर से नहीं दिया गया। उससे पहले कांग्रेस था, तब भी नहीं दिया गया। आज यहाँ पर टीएमसी गवर्नमेंट है, आज भी नहीं दिया जा रहा है। और ईद का छुट्टी पहले से कैलेंडर में सरकार था। है मैम, तो ये आप लोग नया वो योजना लाते होंगे ना जिससे भला हो, ये आप ऐसी योजना लाते होंगे जिससे भला हो। अगर धर्म की बात आ रही है तो आपको ये सरकार पे होने पे ये नहीं लगा कि आप ईद पर छुट्टी दे रहे हैं, रामनवमी भी लोगों की आस्था से जुड़ा हुआ है, इसमें भी हम छुट्टी दे दें? देखिए आस्था से जुड़े हैं, राम सबके देवता है, और राम को घर में हम लोग पूछते हैं, सभी पूछते हैं। यहाँ राम को भगवान मानने के लिए रास्ते में उतारने की जरूरत नहीं है। हम लोग पूजा करते हैं मंदिर में, घर पे। कोई रास्ता में पूजा करते हैं, आपने सुने आज तक कि रास्ते में खड़े होकर कोई पूजा करते हैं? मंदिर में जाते हैं हम लोग, घर में पूजा करते हैं। तो जो हमारे भावना आस्था है वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो लोग दिखाने के तो रास्ते में उतार के दिखाने की ठीक है, जरूरत मुझे नहीं है। एक जानकारी दीजिए, ताजिया जो निकलती है जूही जी, वो बंगाल में अलाउड है या नहीं है? अगर उसके उन धर्म में वो उनका वो जुलूस अगर वो निकलता है ताजिया के साथ, तो अलाउड है, क्योंकि उस धर्म के अंदर ही आता है। अच्छा, तो इसमें क्या तो ये प्रॉब्लम आप है? कैसे, मतलब धर्म की भी कोई अलग से पुस्तक है आपकी सरकार में जो आपने पढ़ा हो, जिसमें ये बताया जाता हो कि इस धर्म में ये होगा, इस धर्म में ये नहीं होगा? अगर ताजिया निकलना अगर जरूरी है तो लोग निकलते हैं, इसमें क्या है? आज तो और ये इसमें लोग भी जुलूस बहुत निकालना सारे- जरूरी नहीं है, ये आपको किसने बताया मैम? ये जुलूस कौन से निकालना धर्म की किताब में आपने पढ़ा? जुलूस शोभा निकालना यात्रा। जरूरी और अगर ये नहीं है, जरूरी आपने- नहीं है मैम, ये आप एक सेकेंड जूही जी, अगर ये जरूरी नहीं है तो आप क्यों जुलूस निकाल रही है? आपकी सरकार क्यों जुलूस निकाल रही आप है? आपका नैरेटिव सेट नहीं कर पाएंगे हमारे मुंह में, हमको मैं नैरेटिव लगाने के लिए बैठी हाँ, नहीं हूँ एक मैम, मिनट, मैं एक सवाल मिनट। पूछने के लिए बैठी हूँ, मैं वही पूछ रही हूँ। आप आपको तो खामखा यही नाराज हो कह- रही है। नहीं, मैं हाँ, नाराज नहीं ठीक है। आपको आंसर दे रही हूँ। मैं जुलूस निकालने के लिए कौन मना किया? आज तो पूरा बंगाल में जुलूस चल रहा है, बीजेपी ने निकाला, टीएमसी ने निकाला, अलग अलग पार्टी के भी रैलीज हो रहे हैं। तो हम लोगों ने किसी को मना तो नहीं कर सकते। जिनको अच्छा लगे, मर्जी है, तो ममता बनर्जी खुद बोलिए, जिनको जुलूस निकालना है निकालिए, लेकिन शांतिपूर्वक होना चाहिए, कोई अशांति आप नहीं अपनी होना ही बात पे पलट रही हैं जूही जी, आप अपनी बात में पलट रही हैं। अभी आप ये कह रही हैं कि जुलूस निकालना जरूरी ही नहीं है। आप मंदिर में जा, एक सेकेंड, अभी आपने कहा मंदिर में जाके पूजा कीजिए, है ना? अभी आपने कहा, फिर आप पलट गई कि अगर निकाल रहे हो तो शांति से निकालो। तो पहले तो आप यही नहीं तय कर पा रही कि निकालना है या नहीं निकालना है। दूसरी चीज मुझे ये बताइए, हिंदी प्रकोष्ठ टीएमसी के आज जुलूस निकाला है कि नहीं? शोभा यात्रा निकाली गई आपकी पार्टी की तरफ से कि नहीं निकाली गई? मुझे ये बताइए। अभी तो आप कह रही है मंदिर में जाके पूजा कीजिए, फिर आप ही की पार्टी शोभा यात्रा निकाल रही है। एक मिनट, मैं आपको ये नहीं कहा कि जुलूस निकालना जरूरी नहीं है, कि निकाला तो क्यों निकाला? अभी आपने कहा, अब अपनी बात से आप पलट रही हैं। हाँ, निकाल रहे हैं, हम बोले सभी निकाल रहे हैं, निकाले तो नहीं, अच्छा अभी है। आपने कहा मंदिर में जाके पूजा कीजिए, क्या हम लोग क्या मंदिर में जरूरत है जाके जुलूस पूजा निकालने करते की? हैं, हाँ, हम लोग घर में पूजा करते हैं। हाँ। हम लोग कोई रास्ते में खड़े होकर पूजा नहीं करते हैं। ये हमारे धर्म में है कि हम लोग घर में मंदिर में जाके पूजा करते हैं। अगर जुलूस निकाल रहे हैं तो उसमें क्या बुरी बात तो कुछ नहीं है, सभी निकाल रहे हैं। तो हम लोगों ने रोका भी नहीं है किसी जुलूस को। रामनवमी के जुलूस तो हो ही रहा है बंगाल में सब जगह। ठीक है, क्लियर, ठीक है। सैयद जफर इस्लाम भी है हमारे साथ। सैयद जफर इस्लाम जी, एक तो वो कह रही हैं कि जुलूस निकालने की जरूरत क्या है। चलिए, अगर जुलूस निकल भी रहा है तो अगर आप जहां सरकार में हैं वहां पर अगर ऐसे कोई तलवार लेकर जुलूस निकाले तो क्या आप इसकी इजाजत देंगे? क्यों वो लॉ एंड ऑर्डर के बारे में खुद ना सोचे? वो सरकार में है। देखिए, ममता बनर्जी का जितना भी दावा हो कि तुष्टीकरण नहीं करती है, उनके प्रवक्ताओं
ने जो भी दावा किया है अभी तक, सब जानते हैं कि तुष्टीकरण बहुत ज्यादा करती है ममता बनर्जी, और तुष्टीकरण इसलिए कि वोट बैंक की राजनीति करती है, समाज को कहीं न कहीं तोड़ के राजनीति करती है, इसलिए तुष्टीकरण का सहारा लेती हैं और वो करती रहेगी। अब जहां तक जुलूस का सवाल है, देखिए जुलूस अपने हिसाब से निकलता है, हर जुलूस का अपना तरीका होता है निकलने का। लॉ ऑर्डर उनके हाथ में है, लॉ एंड ऑर्डर को ठीक से रखे तो कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर उनमें ही खोट हो, सरकार में ही खोट हो, सरकार की नीति जो है और नियत सही नहीं हो, तो आप हर चीज को गलत नजरिए से देख सकते हैं। आज आप देखिए, अभी ये कह रहे थे कि धरना पर बैठी हैं वो 2 दिन से, इसलिए कि सरकारी निजाम से, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के निजाम से पैसा जो आना था वो नहीं आ रहा। मैं तो पूछता हूँ, मनरेगा का बात किया उन्होंने, मनरेगा में फर्जी खाते में पैसा किसके जा रहा है भाई? किसने फर्जी खाते में पैसा लिया है? और इस तरह के जब भ्रष्टाचार आप कर रहे हैं तो सीबीआई इंक्वायरी ना हो आप पे। और देखिए, मनरेगा के बारे में इन्होंने जिक्र किया, मैं कहना चाहता हूं कि मनरेगा में सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए और होगी भी, इसलिए कि उसमें जिस तरह से भ्रष्टाचार किया है कि आज पूरे देश में जितने स्टेट है उसमें सबसे ज्यादा भ्रष्टाचारी स्टेट है जो वेस्ट बंगाल है। और इसलिए उस चीज को छिपाने के लिए कि सीबीआई इंक्वायरी होगी, इनके फर्जी खाते में सारे पैसे गए हैं, इसको छिपाने के लिए ममता बनर्जी के ये धरने का ड्रामा कर रही है। इस हकीकत तो यह है कि इनको ही पता है कि जितना भ्रष्टाचार ये कर रही है, जिस तरह की तुष्टीकरण की पॉलिसी इन्होंने अपना के रखी है, उससे समाज और जो समाज में रहने वाले लोग सब जो है जो त्राई कर रहे हैं। ठीक है जफर इस्लाम जी, 2 सवाल मैं यहाँ पे जरा आपसे पूछना चाह रही हूँ। वेस्ट बंगाल के आंकड़े तो देखिए। ठीक है, वो आंकड़ों पर भी बात करेंगे, फंड को लेकर भी जी, अभी वो मैं चला रही हूँ, उस पर सवाल भी पूछूंगी। लेकिन आपने 2 चीजें कही, तुष्टीकरण की बात कही आपने, और आपने कहा कि यहाँ पर रामनवमी के दिन जो जुलूस निकालना चाह रहे हैं उनको आजादी होनी चाहिए। मुझे ये बताइए, जो लोग हाथों में, आपने वीडियो देखा है, जो लोग हाथों में तलवार लेकर चल रहे हैं, क्या उसको आप आजादी मानते हैं? क्या ऐसी आजादी होनी चाहिए? और अगर ऐसी आजादी बंगाल में होनी चाहिए तो ऐसी आजादी तो उत्तर प्रदेश में भी होनी चाहिए, ऐसी आजादी उन जगहों पर भी होना चाहिए जहां पर आपकी गवर्नमेंट है। और फिर लॉ एंड ऑर्डर मजबूत करना, वो तो आपका चैलेंज है, वो तो लेके चलेंगे तलवार, वो तो लेके चलेंगे लाठी, फिर आप संभालिए, चलेगा ये सर? देखिए एडमिनिस्ट्रेशन में जो रहता है वो किस तरह के एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी अपनाता है ताकि लॉ एंड ऑर्डर ठीक से रहे, ये तो उनका अपना उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वो गाइडलाइंस ऐसी इश्यू कर दे कि भाई आपको रामनवमी या ताजिया या जो भी जुलूस निकालना है उसके ये कानून है, तो सही होगा। आपने देखा दिल्ली में भी हुआ और सही से वह शोभा यात्रा कई और जगह हुए, सब सही निजाम से हुए। लेकिन उसमें यह जरूरी नहीं कि क्या चीज वीडियो में आप देख रही हैं, क्या चीज लेके चल रही, क्या चीज नहीं लेके चल रही। आप गाइडलाइंस इश्यू कीजिए। ये हिस्टोरिकल ये इवेंट है, आज से नहीं, इतिहास इस बात को बताता है कि इस तरह के जुलूस पहले भी निकलते हैं और जुलूस में इस तरह की चीज उस वक्त जो ट्रेडिशनल जो आपके पास हथियार होते थे वो उसको जो है डिस्प्ले किया जाता था। यानी आप खुल ये के सब नहीं जो कह है पा रहे ट्रेडिशन से आता है। अगर आपको आज के दिन में मंद सपोर्ट आपको दिख रहा है तो ऐसा फिर हर जगह लागू हो जाना चाहिए। रामनवमी में कहीं पर भी जुलूस मैं तो कह रहा हूं, तलवार लेकर निकले, क्योंकि पुरानी मैं तो परंपरा कह रहा है। हूं मैं तो कह रहा हूं कि पुरानी परंपरा है, इसलिए अगर आपको आज के लॉ एंड ऑर्डर के हिसाब से कुछ ऐसा लगता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए तो गाइडलाइंस आप वो बात कर रहे हैं, पुरानी प्रथा और परंपरा तो सती प्रथा भी थी सर, जो सही नहीं उसको बंद किया जाता, उसको खत्म किया जाता है ना सर। अगर जो सही, आप खुल के क्यों नहीं कह रहे हैं अगर ऐसे तलवार लेकर जुलूस निकाला जा रहा है रामनवमी पर तो ये गलत है? देखिए मैं तो ये कह रहा हूं कि ये एडमिनिस्ट्रेशन का काम है कि उनको गाइडलाइंस इशू करना है। इसमें किसी को हानि नहीं हो रही कि हाथ में कोई अगर ट्रेडिशनल हथियार है तो किसी को हानि, लेकिन अगर कानून को लगता है या वहां के एडमिनिस्ट्रेशन को लगता है कि इसको निकालने में सही नहीं रहेगा तो वो गाइडलाइंस उनको इशू करने का काम है। लॉ एंड ऑर्डर उनके हाथ में है। मैं तो आपसे 2-3 बातें पूछना चाह रहा हूं। मैं इतने देर से उनको सुन रहा था कि भाई आज आप जो कह रहे तुष्टीकरण पॉलिसी नहीं फॉलो करते तो आप आज के दिन जो है कहीं आप छुट्टी डिक्लेयर कर देते। वाकई आज पूरे देश में छुट्टी है, हर बड़े बड़े संस्था बंद है आज, लेकिन वहां भी हो जाती। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि ये बार बार जो सेंट्रल गवर्नमेंट को टारगेट कर रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट तो हर स्टेट को पैसा देती है और वेस्ट बंगाल को भी पैसा देती है, ऐसा नहीं है। लेकिन अगर आप उस पैसे का मिसयूज कीजिए, आप जरा देखिए विकास के दर में सबसे नीचे जा रहे हैं आपकी अर्थव्यवस्था सबसे खराब हो रही है।
आप देखिए, आपके जो भ्रष्टाचार होने में सबसे नंबर 1 पे आप आ गए हैं। ठीक है। तो और पैसे का गलत इस्लाम इस्तेमाल कहीं ना कहीं कर रहे हैं आप, और उसको गलत खातों में पैसे ले जा रहे हैं। ठीक। तो सीबीआई इंक्वायरी होगी, तो आज धरने पे बैठ गई हैं ताकि अटेंशन जो है कहीं ना कहीं मोड़ने की कोशिश ठीक है। कर रही जफर हैं। इस्लाम जी, मुझे ये बताइए, अगर यहाँ पर सब चीजें इतनी ही साफ दिख रही है जितने साफ आप दिखा रहे हैं, तो 10,000 जगहों पर ऐसे जुलूस निकालने के लिए क्यों तैयारी आपने की? पहले तो ऐसा नहीं था, क्यों आपने 1 करोड़ लोगों को सड़क पर ला दिया रामनवमी के मौके पर? क्यों जुलूस इतने बड़े स्तर पर निकलवाया? देखिए ऐसा नहीं, देखिए ऐसा है ना कि आप पिछले इतिहास देखिए, पिछले जब से ममता बनर्जी की वहां पर सरकार है, उन्होंने दबाने की कोशिश की। जब आप बहुत ज्यादा जिस चीज को रोकने की कोशिश करते हैं तो आदमी, एक त्योहार है, परंपरा है, आप पुरानी ट्रेडिशंस है, तो आदमी खुल के फिर वापस निकलने की कोशिश करता है। तो ये इस सारी चीजों के जिम्मेदार जो है वो ममता बनर्जी है, जो लोगों को दबाने की कोशिश और तुष्टीकरण करने की कोशिश करती है। यानी आपकी प्रेरणा भी ममता बनर्जी है। तो रामनवमी वो अगर रोकती नहीं तो बीजेपी ये प्लान नहीं करती। प्रेरणा नहीं, देखे नहीं, मैं ये कह रही, लोगों की आजादी होती है ना, वो निकाल ले तो अपने आप अपने हिसाब से निकालते। हाँ। लेकिन आज नहीं निकालने दिया जाता था इनको, इसलिए आज उनको उनकी मजबूरी है कि वो रोड पे आके निकाल रहे हैं। अजय आलोक जी मुस्कुरा रहे हैं। पूरा अधिकार है वो निकालने जी 10 सेकंड में आप जल्दी से खत्म कीजिए, फिर अजय आलोक जी को भी चर्चा में मैं सिर्फ एक चीज पूछना चाहती हूँ कि आज आप बोल रहे हैं कि रामनवमी के दिन ममता बनर्जी क्यों धरने पे बैठी है? लीडर ऑफ ऑपोजिशन आपके बीजेपी के शुभेंदु अधिकारी जी वो भी धरना में बैठे हैं रामनवमी के दिन। देखिए आप थोड़ा, अगर आप न्यूज देखते हैं तो वो भी डीए का जो आंदोलन हो रहा है, डीए लेके यहाँ पर सरकारी कर्मचारी, मैं कह रहा, तो वो भी बैठे हैं मैं रामनवमी का रामनवमी से बीजेपी के लीडर अगर मैं रामनवमी से मैं रामनवमी और आपसे हमको लेक्चर सुनना पड़ेगा कि ममता बनर्जी क्यों धरने पे बैठी है रामनवमी के दिन, ये आपका नैरेटिव है। अरे मैं आपको रामनवमी के बारे में नहीं कह रहा हूँ, कह रहा हूँ कि आप सीबीआई इंक्वायरी से भाग रही है। सीबीआई आपने जो घोटाला किया है, जो आपने मनरेगा का पैसा इधर उधर दूसरे अकाउंटों में, फर्जी अकाउंटों में डाला है, उसकी वजह से हो जाता है। ठीक है अजय आलोक जी, कई सवाल तो यहाँ पर जरूर खड़े होते हैं। जिस तरीके से ममता बनर्जी आज धरना दे रही हैं, मौका रामनवमी का है, इस पर छुट्टी ना देना और ये भी कह देना कि अगर कहीं ऐसी जगह पर मुस्लिमों को कोई हानि होती है तो कानून कार्रवाई करेगा, ये कह देना, इसको कैसे देखते हैं आप? देखिए अर्पिता जी, हम तो वो हैं जो धरा पे बाण मार के धारा निकाल लेते हैं। हम तो वो हैं जो गोधरा को उंगलियों पे उठा लेते हैं। और हम तो वो हैं जो अभिमन्यु की तरह चक्रव्यूह में घुसते हैं ये जानते हुए कि हम जीवित नहीं लौटेंगे। हम राम की औलाद हैं, हम हिंदू हैं और आज रामनवमी है, इसलिए हर हिंदू को रामनवमी मनाने का हक है। आपको भी रामनवमी की, पूरे देश को रामनवमी की बहुत बहुत बधाई। जहां तक रही ममता दीदी राजनीतिक प्रश्न, आपने प्रश्न पूछा है, तो इस राजनीतिक प्रश्न की पृष्ठभूमि आज से 7 दिन पहले लिख दी गई थी, जब अनाउंस किया गया था टीएमसी के द्वारा, ये जानते हुए कि 30 तारीख को रामनवमी है, तब भी 29 और 30 को वो धरने पर बैठेंगी। तुष्टीकरण मैं इसलिए कहूंगा क्योंकि आज तक किसी ताजिया के जुलूस पे ममता दीदी ने यह नहीं कहा कि ताजिया का जुलूस अगर हिंदुओं पे हमला करेगा तो मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। लेकिन आज उन्हें यह कहने की जरूरत पड़ गई कि मुझे रामनवमी के जुलूस से दिक्कत नहीं है, लेकिन जुलूस अगर किसी मुस्लिम पे हमला करेगा या मुस्लिम बस्ती पे हमला करेगा तो मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। इसको कहते हैं तुष्टीकरण। आप इतिहास उठा के देखिए पिताजी, आज तक रामनवमी के जुलूस में भारत ने कभी भी किसी भी मुस्लिम, सिख या किसी पे हमला नहीं किया है। और राम के शस्त्रों के साथ ही रामनवमी का जुलूस निकलता है। हनुमान के आइडल बना के हम लोग रामनवमी का जुलूस निकालते हैं, लेकिन आज तक हमला रामनवमी के जुलूस ने किसी पे नहीं किया। लेकिन रामनवमी के जुलूस पे पथराव तो हमेशा हो जाते हैं। आज ही देख लीजिए आप, संभाजी नगर हो चाहे गुजरात हो, दिल्ली में रामनवमी के जुलूस को सीमित कर दिया गया, किसी 400 मीटर के एरिया में कीजिएगा। तो ये क्यों? हम हिंदुओं का देश ये भारत है, पूरे भारतीयों का देश ये भारत है। उसमें हिंदू हैं, मुसलमान हैं, सिख हैं, किसी को हम तो मना नहीं करते। सिख कृपान रखते हैं, निहंग अपने तलवार अपने साथ में रखते हैं। क्या हमने मना किया कि तलवार लेके मत घूमिए या तलवार लेके जुलूस मत निकालिए? तो ये सब धर्मों के जुलूस निकलते हैं। ताजिया पे आज तक किसी हिंदू ने पथराव किया, किसी हिंदू बस्ती ने हमला किया? तो ये रामनवमी के जुलूस में ही क्यों हमला? ये उकसाने की प्रवृत्ति है। ये उकसाने की प्रवृत्ति राजनेताओं द्वारा की जाती है जो तुष्टीकरण की राजनीति को प्रमोट करते हैं। लेकिन ये अब भूल रहे हैं कि देश बदल रहा है, अब ये नहीं चलेगा। आप ठीक है, रामनवमी के दिन आपने छुट्टी नहीं की, देश का संसद बंद हो सकता है, लेकिन पश्चिम बंगाल की सरकार रामनवमी के दिन छुट्टी नहीं देगी। बहुत अच्छी बात है, मत दीजिए। लेकिन आप तो काम करती हैं, आप भी धरने पे बैठ गई।
रामनवमी के दिन अगर बीजेपी के नेता धरने पे बैठते हैं तो उसके पहले वो रामनवमी की पूजा करके जुलूस को झंडी दिखा के तब आके धरने पे सरकार के समर्थन, सरकार के खिलाफ डीए के लिए बैठ जाते हैं, तो उसमें भी आपको परेशानी है। सवाल इस बात का है कि आपको हिंदू होने का गर्व नहीं है, ना हो, लेकिन देश के 100 करोड़ लोगों को हिंदू होने का गर्व है और हम रामनवमी मनाएंगे, शांतिपूर्वक मनाते आए हैं, शांतिपूर्वक मनाएंगे। लेकिन कोई रामनवमी के जुलूस पे अगर हमला करता है, पत्थरबाजी करता है, स्थानीय प्रशासन की जिम्मेदारी है इसको रोकने की। ठीक है। मनोजीत मंडल भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर। मनोजीत मंडल, आपकी भी एक प्रतिक्रिया मैं ले लेती हूँ, उसके बाद जोई कुछ कहना चाह रही है। आर्य जोई, मनोजीत मंडल। इस देश में अगर कोई धर्म के नाम पे धप्पा हो तो वो है भारतीय जनता पार्टी। ये लोग हिंदू धर्म को नहीं मानते हैं, राम जी को नहीं मानते हैं, ये लोग मानते हैं तो राजनीतिकरण करते हैं धर्म के से, उनके अपनी फायदा मानते। मैं आपको एग्जाम्पल देख रहा हूँ, बात साफ बात कर रहे हैं काम के। अरे राम, लॉर्ड राम रहे सबसे अच्छा काम के सिंबल। काम करो, राम राज्य बनाओ, छुट्टी की क्या जरूरत है? आप लोग छुट्टी बनाते हो, छुट्टी मना के घर में मौज करते हो, मस्ती करते हो और राम के नाम पे राम पीते हो, कुछ नहीं करते हो। क्या धप्पा हो बड़े सबसे बड़ा। मैं एक गर्व से कहा, गर्व के साथ कहते हो, विवेकानंद की बात करते हैं, स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस की बात करते हैं, लेकिन मानते नहीं है। ये लोग मानते थे कि धर्म हो के एक आधार जिसमें हम सबको धारण करें, यह है धर्म इन लोगों के लिए। लेकिन ये लोग तो बिल्कुल मना के किसी एक धर्म के आधार पर देश को बांट रहे हैं, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे और कोई दूसरा धर्म हो। ये बीजेपी में फिर भी कह रहा हूं, बीजेपी आज देश के धर्म के नाम पे सबसे बड़ा धप्पा है। इन लोगों के लिए काम नहीं है, लेकिन धर्म के लिए सिर्फ राजनीति है और सत्ता है। सत्ता के लिए कुछ भी करो, अरे काम करो, काम करके देश के डेवलपमेंट, राम का मतलब है डेवलपमेंट, डेवलपमेंट एंड डेवलपमेंट। आज की गैस के प्राइस है 1200 रुपया, पेट्रोल के प्राइस है 110 रुपया। आप देखिए समझा रहे हैं कि राम का मतलब क्या है। ये राम राज्य का मतलब क्या ये हुआ? राम राज्य का ये डेवलपमेंट का निदर्शन है। पहले काम करो, उसके बाद राम के नाम ठीक है राम को मनोजीत जी, पूजा करो। आपने कहा राम के नाम पर काम भी करो, करते हैं। छुट्टी मत लो। आपने कहा राम के नाम पर काम करो, छुट्टी मत लो, तो ईद पर भी फिर काम करो कि उस दिन छुट्टी ले लो? लीजिए, अब आवाज ही चली गई आपकी। हाँ, फिर से एक बार। नहीं, जरा फिर से रिपीट कीजिएगा, क्या बोल रहे हैं आप? नहीं, अरे आपकी आवाज ही नहीं आई, मैं तो चाह रही हूँ सुनना। हाँ, नेताजी सुभाष चंद्र के बोस 23 जनवरी में छुट्टी देते हो आप लोग? नहीं देते हो ना। हाँ, राम जितना लॉर्ड राम थे, नेताजी सुभाष के हम लोगों के लिए वे राम थे, बड़े भैया के तरफ थे, देश के लिए आपने बलिदान दिया। आप छुट्टी देते हो? 23 जनवरी क्यों छुट्टी नहीं देते हो? क्यों नहीं देते हो? क्योंकि आप फिर भी कह रहे हो, नेताजी को मानते हो, बोलते हो मुंह में, लेकिन काम पे नहीं करते हो। क्यों छुट्टी नहीं देते हो? नेशनल हॉलीडे डिक्लेयर कीजिए। 2 अक्टूबर अगर नेशनल हॉलीडे होगा तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस 23 क्यों नहीं होगा? आप बोलते हो यानी हर चीज पे पुनर्विचार होना चाहिए मनोजीत जी, है ना? मतलब अब आप किसमें छुट्टी देते हैं, किसमें नहीं छुट्टी देते हैं, ईद में छुट्टी दी जा रही है तो क्यों दी जा रही है, उस पर भी एक विश्लेषण होना चाहिए, है ना आपके हिसाब से? सबके लिए विचार एक होनी चाहिए, सबके लिए विचार एक होनी चाहिए। ठीक है, अगर हम छुट्टी नहीं देते हैं, छुट्टी नहीं लेते, हम नहीं चाहते। ठीक है, जफर इस्लाम। आर्य जी जी, आर्य। देखिए, जिस तरह की बातें ये मनोजीत जी जो कर रहे हैं, मंडल साहब, उससे आप साफ साफ समझ सकते हैं कि इनकी तुष्टीकरण की पॉलिसी को इंडोर्स करने वाली बात कर रहे हैं। जितना इनको बीच में इनकी आवाज खराब हो रही थी, जितना मैं इनको सुन पाया, उससे साफ लगता है कि ये ममता बनर्जी की जो तुष्टीकरण की पॉलिसी के उसके हिमायती हैं और ये जानते हैं अच्छा से कि चाहे ईद हो, चाहे रामनवमी हो, चाहे कोई और भी दिन हो, देश की जनता मनाती है। अगर वहां पर प्रदेश की जनता में कुछ ईद मनाती है तो क्या रामनवमी मनाने का उसको हक नहीं है? क्या उस सरकारी दफ्तरें बंद नहीं होनी चाहिए? अगर देश का सांसद बंद है, सारे संस्था बंद है, तो क्या वहां पर वेस्ट बंगाल में नहीं होना चाहिए? ये आपको सोचना पड़ेगा कि होना चाहिए। इसलिए कि आप देखिए, कारोबार से जुड़ी हुई सारी चीजें बंद है, इसलिए कि लोग रामनवमी का त्योहार अच्छा से मना पाए। लेकिन ममता बनर्जी को जाहिर है नहीं समझ में आएगा, इसलिए कि उनकी जो पॉलिसी है उसमें कहीं
इस तरह की चीजें जहां हिंदू धर्म से जुड़ी हुई चीजें रहती हैं उससे और हिंदू आस्था से जुड़ी हुई चीजें रहती हैं उसके प्रति उनकी सोच जो है देश की जनता और प्रदेश की जनता को अच्छे से मालूम है कि किस तरह का नकारात्मक सोच है। अब बात रही देखिए इनकी जो सुभाष चंद्र बोस की जो के बारे में बात कर रहे हैं, अगर आप इतिहास खंगाल के देखिए ना किसने काम किया है, किस सरकार ने इतनी जो उनको मान सम्मान देने का काम किस सरकार ने किया है, ठीक है, सिर्फ नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया है। हर तरह से अगर जो मान सम्मान देने का काम जो है मैं बस जानना चाह रही हूँ, उसको अन्यथा मत लीजिएगा, मैं बहुत छोटी सी चीज एक चीज समझना और जानना चाह रही हूँ। यहाँ पर रामनवमी के मौके पर 10,000 जगह पर आपने ये शोभा यात्रा निकाली है, 1 करोड़ लोग सड़कों पर आए हैं आज रामनवमी के मौके पर, यानी ये प्लानिंग है। आप कह रहे हैं कि ममता बनर्जी तुष्टिकरण करती है, बीजेपी तो सबको साथ लेकर चलती है, तो आगे ईद के मौके पर, ताजिया के मौके पर भी बीजेपी की ये रणनीति रहेगी पश्चिम बंगाल में, हम देखेंगे आगे। हमने कभी किसी समुदाय को रोका ही नहीं। अरे रोका नहीं, आगे बढ़कर सर आप यहाँ पर रोक थोड़ी रहे हैं, यहाँ पर तो आगे बढ़कर आप 2-1 कदम और बढ़ा रहे हैं ना। आप कह रहे हैं लोग नहीं मना पाते, हम उनके लिए एक प्लेटफॉर्म दे देते हैं कि चलिए आइए आप रामनवमी मनाइए, तो ऐसे ईद मनाइए, इसके हम तो कह रहे हैं आपसे खुल के नहीं, हम तो खुल के कह रहे हैं आपको नहीं कि हमने यहाँ पर नहीं वेस्ट बंगाल में ईद मनाने में हमने कोई चर्चा की या खासियत होती है जिससे सवाल पूछा जाए उसी को बोलना चाहिए। सर आप एकदम शांत रहिए, आ रही हूँ मैं, अपनी बारी में अपनी बात करिएगा सर, ऐसे चीखा चली थोड़ी, हम लोग नुक्कड़ सभा थोड़ी लगा रहे हैं सर, डिबेट और चर्चा चल रही है सर। हाँ सवाल आप छोटा मत, आप 2 किलोमीटर लंबा पूछ लीजिए, लेकिन रुक जाइए। जूही जी आप अपनी बात, ठीक है जफर जी आपकी बात कंप्लीट हो गई, जूही जी कुछ कहना चाह रहे हैं, ठीक है। पूछना चाहूंगी अर्पिता जी, बंगाल में हिंदू धर्म जैसे मनाया जाता है उससे आप यूपी बिहार का अगर तुलना करेंगे तो थोड़ा डिफरेंट है। हमारे यहाँ पर राम जी का पूजा जितना होता है उससे ज्यादा पूजा होता है माँ दुर्गा, माँ काली का पूजा होता है। हम लोग माँ दुर्गा का जब पूजा होता है, दुर्गा पूजा में बंगाल गवर्नमेंट 6 दिन का छुट्टी देते हैं। सारे भारतवर्ष में कितने दिन का छुट्टी मिलता है दुर्गा पूजा में, हमको एक बार पूछना चाहिए। ये हिंदू धर्म के जो प्रवक्ता यहाँ पर बैठे हैं, इतने दावेदारी करते हैं हिंदू धर्म के, कितने छुट्टी मिलते हैं काली पूजा में। अगर आप देखेंगे हमारे बंगाल से 3 बड़े महान देशभक्त क्या बोलेंगे, देश के जो 3 प्राइम जिनको हम बोलते हैं, जो रविंद्रनाथ टैगोर जी के जन्मदिन में क्या छुट्टी देते हैं भारत सरकार, जिन्होंने नेशनल एंथम लिखा है। आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस जिन्होंने देश को एक आजादी का नया दिशा दिखाया था, क्या उनके जन्मदिन में छुट्टी देते हैं भारत सरकार? क्या स्वामी विवेकानंद जी के जन्मदिन 12 जनवरी मैं जरा जवाब देता हूँ, नेशनल छुट्टी मानते हैं भारत सरकार? नहीं मानते हैं। मैं जवाब देता हूँ। बंगाल के लिए काम किया है, जो बंगाल की संस्कृति है, जो बंगाल के कल्चर है, अरे मैं आपका बातों का जवाब देता हूँ। वही छुट्टी ममता बनर्जी देती है, तो जरूरी नहीं है कि हर फेस्टिवल में छुट्टी मिले। लेकिन जहाँ बंगाल के यानी जूही जी जो कह रहे हैं जफर इस्लाम जी, वो यही कह रही हैं कि भाई वहां पर तो दुर्गा पूजा मनाई जाती है, महाराष्ट्र में गणेश चतुर्थी मनाई जाती है, अपने अपने पर्व हैं जिसको लोग और बड़े तरीके से मनाते हैं अपने अपने राज्यों में। आप लेकर चले गए वहां पर रामनवमी, आप कह रहे हैं मनाइए, अब छुट्टी भी दीजिए। देखिए ऐसा है पिताजी, 2-3 बात समझनी पड़ेगी। पहली बात, ये जो जिन लोगों के बारे में बात कर रही हैं उनका बहुत बड़ा योगदान है देश में, लेकिन वो धर्म से जुड़े हुए लोग नहीं है। यहाँ धर्म की बात हो रही है कि जो धर्म और आस्था की बात हो रही है, वैसे जो महापुरुष देश में और नहीं हाँ एक मिनट आपकी बात सुन लीजिए। ऐसे बहुत सारे महापुरुष जो है देश के अलग अलग कोने से हुए हैं, और अगर सबके लिए छुट्टी देनी शुरू कर दी जाए तो देश में किसी दिन भी काम काज नहीं होगा। लेकिन अगर जो धर्म को मानने वाले लोग हैं, नहीं तो आप 6 दिन के बजाय, सुनिए 1 मिनट सुनिए, 6 अरे सुन तो लीजिए, आप दुर्गा पूजा में जुड़े हुए हैं, सुनिए तो दुर्गा पूजा अरे जोही जी, तो दुर्गा पूजा में 6 दिन की जगह 5 दिन दीजिए, 1 दिन यहाँ दे दीजिए। ये नेशनल हॉलीडे ना, अब देश में सब संस्थाएं बंद है, हम तो ये कह रहे हैं आप 5 दिन वहाँ दे दीजिए, 1 दिन यहाँ दे दीजिए, जो देश के करके ठीक है। अगर आप अब मेरे साथ दीपक झा भी जुड़ चुके हैं राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर, जरा उनका भी एक बार उनकी प्रतिक्रिया भी ले लें। दीपक जी, जिस तरीके से यहाँ रामनवमी की छुट्टी ना होना
धरना रामनवमी के दिन ही देना और ये कहना कि फंड केंद्र की तरफ से नहीं आ रहा और इसलिए हम धरना दे रहे हैं, और जिस तरीके से बीजेपी वहां पर जुलूस निकाल रही है, 10,000 लोग सड़कों पर पहुंचे हैं, इसको आप कैसे देख रहे हैं? देखिए अर्पिता जी, सबसे बड़ी बात है कि राम नवमी की छुट्टी देना ना देना, मनाना ना मनाना सबका व्यक्तिगत हो सकता है। भाजपा रामनवमी मनाती है, व्यक्तिगत विषय है सर, व्यक्तिगत है, क्योंकि राम आस्था धर्म भी व्यक्तिगत। सर आप ये कह रहे हैं छुट्टी देना ना देना ये व्यक्तिगत है, यानी सरकार की फैसले नहीं, व्यक्तिगत फैसला ही है, यानी ये ममता बनर्जी अपने आप में तय करेंगी कि उनको क्या करना है? नहीं, ये मोदी जी तय करेंगे कि उनको क्या करना है, या योगी जी तय करेंगे कि 10 लाख रुपए देना या 1 लाख रुपए देना है। हाँ। ये भी तो राजनीति ना, आप इस पे भी सवाल उठाइए ना। हाँ। बंगाल में दुर्गा अष्टमी के दिन दुर्गा मनाते हैं लोग, तो वहाँ पे छुट्टी रखते हैं, तो क्या पूरे देश में छुट्टी मनाई जाती है? क्या मोदी जी कहते हैं दुर्गा उत्सव के समय छुट्टी मना दो? महाराष्ट्र में गणेश उत्सव होता है तो वहाँ पे छुट्टियां होती है, तो क्या पूरे देश में छुट्टी होती है? ये हमारा देश इतना डाइवर्सिफाइड है, कहीं रमजान मनाते हैं, कहीं दुर्गा पूजा मनाते हैं, कहीं गणेश पूजा मनाते हैं, तो बहुत सारी चीजें हैं। अब आप हर दिन छुट्टी करने लिए बैठ जाइए तो पूरा दिन देश में छुट्टी बन जाएगा, 365 दिन। लेकिन बात यह है कि जफर इस्लाम इसको समझेंगे नहीं, जफर इस्लाम को राजनीति करनी है, इसलिए कि आज राम जी का जन्मदिन है और पूरे देश में हमने रामोत्सव मनाया। अरे भैया, पूरे घर में कंजक खाती हैं, लोग पूजा करते हैं, रामनवमी मनाते हैं, दुर्गाष्टमी मनाते हैं। ठीक है सर, आपकी आवाज चली गई, पर फिर से आपको जोड़ेंगे। तो जफर जी, इस पे जल्दी से आपकी एक छोटी सी प्रतिक्रिया, फिर अजय आलोक जी के पास भी और मंडल जी के पास भी जाना है। वो कह रहे हैं हर जगह का अपना कल्चर है, भारत तो ऐसा ही है ना, हर जगह के अपने अपने कल्चर, आप क्यों किसी अलग जगह जाके दूसरे कल्चर को कह रहे हैं करो? नहीं, बट आपने ये इस बात को कोई सराहेगा कि जिस तरह से थ्रेटन किया उन्होंने कि आप यहाँ अगर कुछ डिस्टर्ब करेंगे तो आपको हम नहीं छोड़ेंगे, उससे समझ में आता है, उससे ये समझ में आता है कि आप मैं तो तुष्टीकरण की बात कर रहे हैं कि एक समुदाय के प्रति आप सॉफ्ट है इसलिए कि वोट चाहिए, आप समुदाय के प्रति सॉफ्ट इसलिए कि आपको वोट बैंक की राजनीति करनी है, दूसरे समुदाय के तरफ आप थोड़ा स्ट्रांग है, सख्त है इसलिए कि आपको उनके वोट नहीं चाहिए, इसलिए आप इस तरह की बातें कर रहे हैं। वरना कोई आप पहले भी इस तरह का स्टेटमेंट देना हो, आप जब ताजिया निकलता तो इस तरह का स्टेटमेंट कहाँ दिया उन्होंने? तो समझ में तो आता है ना कि आप अगर लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना चाहते तो लॉ एंड ऑर्डर का के जरिए के लिए इस तरह के स्टेटमेंट नहीं दिए जाते हैं। किसी पॉलिटिकल चीफ मिनिस्टर को इस तरह के स्टेटमेंट से आप स्टेटमेंट नहीं सुनते। ठीक है, मंडल जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं कि भाई आप लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करें, तो समझ में आता है। ठीक है जफर इस्लाम जी। मंडल जी, एक सेकंड, मेरा एक सवाल भी है, इसमें जोड़ लीजिए और सर भी जवाब दीजिएगा। ममता बनर्जी संवैधानिक पद पर है, मुख्यमंत्री हैं, उनको ऐसा धरना देना शोभा देता है या करना चाहिए आपकी रगज में? देश की प्राइम मिनिस्टर भी एक संविधान के पद में है, वो अगर हमारा पैसा ब्लॉक करे, हम लोगों को इंसल्ट करे, बंगाल को सिलेक्टिवली इंसल्ट करे, तो हम क्या करें? नहीं, इंसल्ट कैसे हुआ मुझे ये समझा दीजिए थोड़ा। 10 चिट्ठी बंगाल सरकार ने लिखी है केंद्रीय सरकार को कि पैसा दो, 1,20,000 करोड़ जो हम लोग का एक ट्वीट में आपको बता देती हूँ केंद्र की तरफ से। एक सेकेंड, आपने इसका कहा कि अन्याय हुआ, वो कह रहे हैं हद से ज्यादा हिस्सा पश्चिम बंगाल को मिलता है, कुल टैक्स में 4.4% का ही बंगाल का योगदान है और केंद्र से 7.5% हिस्सा पश्चिम बंगाल को मिलता है, यानी योगदान से 130% अधिक बंगाल को मिला है। फिर आप ये कैसे कह रहे हैं कि नाइंसाफी हो रही है? आपको शायद पता नहीं है, चीफ मिनिस्टर मीट करके तीन बार प्राइम मिनिस्टर साक्षात किए और बोला कि यही पैसा हम लोगों को चाहिए। पार्लियामेंट में भी बात हुआ, उसके बाद कुछ पैसा निकल के आया। ये लोग अभी टीम भेज रहे हैं, इसका मतलब है इसको डिले करो डेवलपमेंट, क्योंकि 24 में इलेक्शन है, अभी पंचायत इलेक्शन है। डेवलपमेंट अगर नहीं होगा तो हम दिखाएंगे टीएमसी को नीचा। उनके यहाँ का जो लीडर क्या बोले, हम लोग एकदम बिल्कुल डेलिबरेटली ये पैसा ब्लॉक कर रहे हैं। शुभेंदु अधिकारी हर रोज बोलते हैं पैसा नहीं देंगे, कैसे काम करे ये लोग, देखा है। ये लोग एंटी बंगाल है, ये बंगाल को हेट करते हैं, बंगाल को ये लोग बिल्कुल पसंद नहीं करते, इसीलिए पैसा हम लोगों को नहीं देते। तो हम क्या करें? धरना हम लोगों का कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। आज तक HD सबसे तेज, सबसे ज्यादा।